नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @जीवन द मल्टी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जनवरी 2025 में यूएसए के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे जिनका नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन तो जीत चुके हैं। अभी आप जानते होंगे आपकी 1-1.5 महीने पहले ही वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया है। यूएसए में इलेक्शन जीतने के बाद आराम से 1.5-2 महीने का समय मिलता है पद ग्रहण करने के लिए। 20 जनवरी 2025 को वो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं जो मुझे लगता है कि आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए उन्होंने उन सब चीज़ों को ज़रूरी बना दिया है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। उन्होंने अभी 22 दिसंबर को 2 चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की है, बैक टू बैक उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ग्रीनलैंड आइलैंड की बात की है। ग्रीनलैंड आइलैंड जो कि आप जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और जो कि डेनमार्क के किंगडम के अंतर्गत आता है। हालांकि डेनमार्क के किंगडम के अंतर्गत आता है, लेकिन वहाँ का जो सुशासन है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा तो लोग जनसंख्या वहाँ पर है नहीं। जैसा कि आप जानते होंगे कि 80% तो ग्रीनलैंड ढका हुआ है बर्फ़ की चादरों से, तो बहुत ज़्यादा लोग तो वहाँ रहते नहीं हैं। बस ये है कि डेनमार्क के किंगडम के अंतर्गत आता है। और ग्रीनलैंड का क्या है कि वहाँ की जो स्वशासन है, वो सरकार के जो अधिकांश घरेलू मामले हैं वो लोकल ही तरीके से चलते हैं, मतलब अपने आप ही चलाते हैं। और दूसरा एक जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है वो पनामा कैनाल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड दोनों को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इन दोनों को यूएसए के अंतर्गत लेके आऊँगा, यानी कि इन पे दोनों पर यूएसए का अधिकार होगा आने वाले समय में, अगर सब कुछ सही रहा तो। अब इस दुनिया भर में खलबली मची हुई है, खास करके पनामा कैनाल को लेके। तो सबसे पहले तो मैं आपको पनामा कैनाल के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, पनामा कैनाल का जो काम शुरू किया था ना, जैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पनामा एक देश है। पनामा एक देश है। अगर आपके पास कोई भी मैप है, ऑक्सफोर्ड का है या कोई भी है, तो आप उसमें जाके देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका का जब उसमें मैप खोलेंगे आप, तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में आपको एक पनामा नाम का देश मिलेगा, जो कि बिल्कुल नीचे मिलेगा, यानी कि साउथ में मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका के मैप में बिल्कुल साउथ में मिलेगा। और नाम से ही जैसे पता पड़ रहा है, पनामा देश का नाम है, और पनामा कैनाल, यानी कि पनामा कैनाल कौन से देश में है? पनामा में होगी। लेकिन यूएसए का कहना है, जब मैं बोलता हूँ यूएसए का कहना है, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो नहर है ये यूएसए को बिलोंग करती है। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़ी बेतुकी बातें की हैं जिन पे मैंने रिसर्च करी, मुझे इस तरह का कोई तथ्य नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि नहर को 1999 में $1 में पनामा को दे दिया गया। जिम कॉर्टर को वो बोल रहे थे, वो जो उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। दूसरी बात उन्होंने कही कि 38,000 लोगों ने सेक्रीफाई किया, यानी कि 38,000 लोगों की मौत हो गई है पनामा कैनाल को बनाने में। इन दोनों बातों का कोई भी लेना देना नहीं है, और ऐसा कोई भी तथ्य मुझे तो कहीं मिला नहीं है, ना इंटरनेट पे मिला है, और ना ही मैंने कुछ जो कहना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स को कवर करते हैं, तो मैंने उनको देखा तो ना ही मुझे उनसे कोई ऐसा रिसोर्स मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ बोल जाते हैं, वो अलग बात है, मोदी जी के दोस्त हैं, जोक्स अपार्ट। अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है प्रशांत महासागर से। मैं आपको बताऊं पनामा कैनाल महत्वपूर्ण क्यों है। पनामा कैनाल की जो दूरी है वो लगभग 82 किलोमीटर है, लेकिन 82 किलोमीटर की दूरी से ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ देती है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। और बताया जाता है कि हर वर्ष, एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि लगभग हर वर्ष 14,000 जहाज़ आवागमन करते हैं पनामा कैनाल से, यानी कि इस नहर से गुजरते हैं। अब 14,000 जहाज़ का मतलब समझ सकते हो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि लगभग 2.5% जो व्यापार होता है दुनिया में, समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता है, वो 2.5% इसी कैनाल के थ्रू होता है। इसी कैनाल से गुजरते हैं वो जहाज़। तो अब उसमें होता क्या है, जो पनामा देश है वो उसके लिए टैक्स वसूलता है, यानी कि जो जहाज़, जैसे इंडिया का कोई जहाज़ है वो गुजर रहा है, किसी भी देश का कोई जहाज़ है गुजर रहा है, तो वो उसके लिए पैसा लेगा उसके देश से, क्योंकि वो उसके देश में नहर है पनामा कैनाल। तो अमेरिका का कहना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो पैसा हमसे ले रहा है पनामा, ये बहुत गलत ले रहा है, या तो इसको बंद करे वरना मैं इसको छीन लूँगा इनसे। मतलब इन्होंने एक तरीके से ओपनली धमकी दी है, और इसमें बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि खुद पनामा के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आके बयान दिया। इवन चाइना ने इसका विरोध किया, कोलंबिया ने भी कहा। अब कोलंबिया के बारे में आपको मैं बता दूं कि देखो, पनामा कैनाल का जो काम शुरू किया था ना, वो फ्रांस, कोलंबिया और अमेरिका ने मिलकर किया था 1881 में। प्राइमरली इसमें काम किया था फ्रांस ने, लेकिन फ्रांस ने किसी कारणों की वजह से 1889 में काम को रोक दिया।
और उसके बाद ये प्रोजेक्ट थमा दिया अमेरिका को, यानी कि यूएसए को। यूएसए ने 1904 में यूएसए ने प्रोजेक्ट लिया और 1914 में यूएसए ने नहर खोल दी। अब 1914 में नहर खोलने के बाद 1999 में ये मार्ग किसके नियंत्रण में आ गया? ये पनामा को सौंप दिया गया। पनामा के नियंत्रण में ये मार्ग आ गया और पनामा को ये सौंप दिया गया। तो यही इनका कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि ये तो बनाई हमने है, इस पर तो हमारा ही अधिकार था पहले से, कि ये तो जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने ये सौंप दी, $1 में दे दी, 38,000 लोग हमारे मरे हैं इसमें। हालांकि ये सब बातें $1 वाली और 38,000 वाली, इन सब बातों का कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं है। देखो, मैं आपको एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ी सी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये बिलोंग करती है हमको। मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक वीडियो तो लगभग 4 मिनट का, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा वही पार्ट इसका। सुने। They went there to be construction workers and dig. They were diggers, and they were brave. 38,000 men died from infected mosquitoes in the jungles of Panama during the construction period. Think of that. We lost 38,000 men. इस वीडियो में वो Teddy Roosevelt was president of the United States at the time of its building and understood the strength of naval power and trade. इसी में उन्होंने कहा भी है कि इतने लोगों ने सेक्रीफाई किया है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, क्या ये सत्य होने की कगार पर आ सकती हैं कभी? क्या पनामा कैनाल अमेरिका छीन सकता है पनामा से, या ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा कर सकता है? और एक और चीज़ आपको बतानी है, पनामा की जो पनामा देश है उसकी जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है। आपको बताना है कि पनामा की करेंसी क्या है, करेंसी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स तो बन ही गया है दोनों का। पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको बता दूं मैं ज्योग्राफी के। लेकिन आपको अब तो और ज़्यादा याद रखना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है दोनों चीज़ों को। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों को याद रखना है और दोनों के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। और मैंने जितना पढ़ा दिया है, इतना भी अगर आप पनामा कैनाल के बारे में याद रख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप चाहे वीडियो को 1.25 की स्पीड पे देख लें, लेकिन पूरा देख लें, पूरा सुन लें मैंने क्या क्या बोला, एक एक पॉइंट सुन लें। बहुत बड़े नाम से आप पढ़े होंगे, बहुत बड़े नाम को आप जानते होंगे। लेकिन मैं बता दूं, मैं जानता हूँ कि मैं तो ये सब चीज़ें, अब जैसे कि मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा समय नहीं है देने के लिए। लेकिन मैं जितना भी टाइम दे रहा हूँ, जो भी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको कवर कर लें। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।